बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मॉन्टाल पेरिस ब्रांड की है और इसका नाम है फुयर मरीन। इसकी पैकिंग में आप लोगों को दिखाता हूं। टिपिकल पैकिंग है जिस तरह इन मॉन्टाल के तमाम परफ्यूम्स की होती है। ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, ठीक है, और एक साइड खाली, दूसरी साइड भी खाली, बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग और फ्रंट पे, जस्ट फ्रंट पे ये मॉन्टाल पेरिस लिखा हुआ है MTL और उसके नीचे ये लिखा हुआ है फुयर मरीन। Eau de Parfum 100 ml एंड 3.4 फ्लूइड आउंसेस बनता है। बेसिकली ये 1/3 है, तो ये 3.33 या 3.34 फ्लूइड आउंस बनता है। तो ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स। इसके बॉक्स के अंदर सिंपल जो है ना ये इस तरह निकलता है पाउच सा, और ये जो पाउच है ये जो है ना ये बड़ा शाइनी सा लेदरी टाइप इस तरह का पाउच है। और इसके ऊपर ये MTL आप देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं इसके ऊपर, और ये MTL लोगो यानी मॉन्टाल का लोगो लगा हुआ है। वकास अहमद से मुझे इसका पार्शल मिल रहा था। वकास अहमद जब डिकेंट्स बनाता है तो उसके फिर परफ्यूम्स के पार्शल बन जाते हैं। जब वो पार्शल बन जाते हैं तो फिर वो उनको सेल करता है, तो मैं उसका भरपूर फायदा उठाता हूं और ये परफ्यूम्स मैं वकास अहमद से ले लेता हूं, ठीक है। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं दिल भाई इतने ज्यादा परफ्यूम्स कैसे। तो मैंने अब थोड़ा सा एक आइडिया ये सोचा है कि मैंने ट्राई तो करना होता है, बॉटल्स भी रखनी होती हैं, तो मैं उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन मेरे लिए ये होता है कि मैं परफ्यूम्स का ना पार्शल सर्च करता हूं। फुल बॉटल, लेट सपोज अब ये जो है ये परफ्यूम मॉन्टाल की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है, भारत जब मैंने ये खरीदी थी अभी आज से कोई 1.5-2 माह कबल, पुराने रेट बता रहा हूं मैं आपको, तो उस वक्त ये 25,000 रुपए से नीचे नहीं थे। अभी मैक्सिमम को 25,000 रुपए के हो गए होंगे। तो मॉन्टाल की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं वो आपको 25,000 रुपए से नीचे मिल जाएंगी। तो जो फुल बॉटल प्रेजेंटेशन के साथ पैक्ड होती है वो आपको अगर 25 की मिलती है, तो जो पार्शल होता है ना वो आपको कहीं कभी 18 में मिल जाएगा, कभी 19 में मिल जाएगा, कभी 11-12 में भी मिल जाएगा, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द जूस। तो ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। तो ये मुझे अच्छी प्राइसेस में मिल रहे थे ये पार्सल, तो मैंने ले लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मॉन्टाल एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके फ्रेग्रेंस खरीद सकते हैं। लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन अगर आपका मेन मोटिव है तो, ठीक है। बाकी फ्रेग्रेंसेस जाहिर बात है आप लगाएंगे, आपको समझ आएगी, थोड़ा सा आप उसके साथ प्ले करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये इसकी बॉटल है, ये उसका इसी तरह का टिपिकल क्लिप है जो कि इस तरह लगा होता है। ये इसका स्प्रेयर के साथ ये क्लिप लगा होता है और क्लिप के साथ ये मॉन्टाल का टैसल टाइप लोगो अटैच है। ये क्लिप निकल जाता है। मॉन्टाल की बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनका ये क्लिप नहीं निकलता और उसका फिर भी स्प्रेयर प्रेस हो जाता है। बहरहाल अगर इसका ये लगा हो तो ये प्रेस नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेकर भी है और ये यूं निकलता है और दैट्स इट। ये इसका क्लिप हो गया और ये इसका फ्रंट पे मॉन्टाल जो है ना वो ये क्रोम बॉटल है इसकी, और क्रोम बॉटल्स की पिक्चर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है और इस तरह वीडियो में भी दिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये मॉन्टाल मैं इसका नाम आप लोगों को बॉक्स पे दिखा चुका हूं, तो बॉक्स से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये नीचे इसका नाम अगर सही नजर आ सके आपको तो ये लिखा हुआ है फ्यूजर मरीन्स। मैं आपको एक बार बॉक्स पे भी दिखा देता हूं नाम के लिए। बहरहाल डिस्क्रिप्ट जो टाइटल होता है वीडियो का उसके अंदर मैं परफ्यूम का नाम लिखता तो हूं, और यहां से अगर आप देख सकें इसका नाम, तो ये रहा इसका नाम फ्यूजर मरीन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टोटल बॉटल। टोटल प्रेजेंटेशन अच्छी है। आप इसको अगर अपने कलेक्शन में सामने रखेंगे तो ये बॉटल्स बड़ी प्यारी लगती हैं। मॉन्टाल की एक पूरी लाइन आपने बनाकर रखी हो ना तो बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि सारी की सारी ना मेटालिक बॉटल्स हैं, ग्लास नहीं है, मेटालिक है। तो एक चीज अगर ये खुदा न खास्ता गिर भी जाए तो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके लिए, ठीक है। जस्ट हल्का सा डेंट पड़ेगा, टूटेगी नहीं, आपका जूस सेव रहेगा, ठीक है। मुझे ये चीज भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। मैंने जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो आई थॉट यार ये किसी ना किसी से तो मिलती जुलती है, किसी ना किसी से तो ये फ्रेग्रेंस मिलती जुलती है। और फिर मुझे पता लगा कि ये मिलती है टॉमी हिलफिगर। जो टॉमी एक ब्रांड है, उसकी एक ओल्ड क्लासिकल फ्रेग्रेंस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 90s के अंदर लॉन्च हुई थी। और ओल्ड फ्रेग्रेंसेस जितनी भी थी, मैं समझता हूं 2005 से पहले जितनी भी फ्रेग्रेंसेस थी वो आर्टिस्टिक काम था उसमें। लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन और खुशबू अच्छी होने के साथ साथ उसके अंदर आपको एक स्ट्रेट पैटर्न नहीं मिलता था जिस तरह आज की फ्रेग्रेंसेस में आपको मिलता है। सिट्रसेस, वनीला, बस इनके साथ ही खेल रहे हैं और इन्हीं के साथ काम चला, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट पैटर्न था। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस 2007 में आई
और टॉमी की जो हिलफिगर है, टॉमी हिलफिगर वो 90s के करीब करीब कहीं आई होगी, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रेग्रेंस टॉमी हिलफिगर से इंस्पायर्ड है। बट रिसेंटली मैंने हारिस सलीम से जब वो परचेज की थी, तो हारिस सलीम कहता था कि यार अदील भाई, इसकी जो पहले लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आती थी वो 2 डेज 3 डेज हुआ करती थी, बट जो रिसेंट बैच मैंने इस्तेमाल किया उसकी कोई 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी थी। और ठीक है, प्रोजेक्शन उसकी अच्छी थी, 1.5-2 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट करता था, लेकिन लॉन्जिविटी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो उसने, फिर भी मैं कहूंगा कि जिस प्राइस में वो मिलता है उस प्राइस में इतनी चीज मिल जाना बेहतर होता है। लेकिन ये उससे इंस्पायर्ड है, 90 to 95% उससे मैच करता है। येट मैं कहूंगा येट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूं, फिर मजीद। बहरहाल अगर सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो टॉमी हिलफिगर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, 90 to 95% मैच्ड है, बट एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। लिटरली मैंने अपने इस बाजू पे यहां लगाई थी और कल इस टाइम लगाई थी शाम के टाइम, और लिटरली मुझे अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक कच्चा खट्टा, बहुत ही खट्टा ग्रीन एप्पल, और उसके साथ मिंट की जो है ना, मिंट की एक खुशबू सी आती है। मिंट आप पुदीने की खुशबू आती है। लेकिन मिंट और खट्टे एप्पल के साथ आपको एक तीसरी खुशबू भी आती है, जो कि बेसिकली एक यीस्ट की तरह की खट्टी सी खुशबू है। अगर आप लोगों को पता हो, यीस्ट जो होती है, खमीर जिसको कहते हैं, उसकी खट्टी सी एक खुशबू होती है, वो यीस्ट की खुशबू एप्पल एंड मिंट के साथ आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट, और बहुत ही जबरदस्त रिफ्रेशिंग किस्म का इसका स्टार्ट है। इसमें मिंट और एप्पल इतना कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ग्रीन एप्पल और मिंट का, कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे चलता है तो इसमें जो वो एक खट्टापन है, जो स्टार्ट में मैंने आपको एक यीस्ट की खुशबू कही है, वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिसअपीयर होना शुरू होती है, और एप्पल एंड मिंट का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन इसके सेकंड फेज में रह जाता है, और वही इसकी पहचान है। मैं समझता हूं कि वही इसकी जबरदस्त किस्म की पहचान है। 12 थर्ड फेज के अंदर सिट्रसेस, मतलब खट्टा जो एप्पल, जो खट्टा कच्चा ग्रीन एप्पल है, उसके साथ आपको प्रॉपर इस तरह लगेगा जिस तरह कॉटन के कपड़ों के अंदर से, जिस तरह कॉटन को आप ताजा ताजा प्रेस करें ना, तो उसके अंदर से एक खुशबू आती है ना, गरम गरम कॉटन की, तो वो कॉटन के कपड़ों की खुशबू ग्रीन एप्पल के साथ अटैच हो जाती है। और जो तीसरी खुशबू इसके अंदर से आ रही होती है वो टिश्यू पेपर की होती है। ठीक है, टिश्यू पेपर की तरह। और यहां पर भी आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, खट्टा ग्रीन एप्पल प्लस कॉटन के गर्म कपड़ों की खुशबू। एंड द थर्ड वन इज, जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक टिश्यू पेपर की तरह की खुशबू। ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन की, और ये इसी तरह की खुशबू है, और बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम, बहुत ही कमाल की खुशबू। जिन जिन लोगों को टॉमी हिलफिगर पसंद है और उनके मेमोरीज में वो 100% सेव है, बट वो कहते हैं दिल भाई यार, हम 90s में इस्तेमाल किया करते थे तो उस वक्त इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब ये रिफॉर्मुलेट हो गया, 4-5 घंटे से ऊपर नहीं चलता, तो उनके लिए ये फ्रेग्रेंस ट्रीट है। दो कि ये 100 ml 25,000 रुपए तक मिल जाती है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि आप इसको बाय करें एंड आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि यार अदील भाई बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपने रिकमेंड की है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन लगाना इसके ऊपर मुनासिब रहेगा। ये ज्यादती होगी कि मैं इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन, ये यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक सब लगा सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज वाले जरा इसको ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि वो इनको अपने 90s का जो दौर है ना वो याद दिला देगा, जब टॉमी हिलफिगर नया नया आया था और वो नई नई इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया करते थे, तो ये उनको अपने मतलब 90s का दौर जरूर याद दिला देंगे। ठीक है, बहरहाल यंगस्टर्स को इक्वली पसंद आएगी, बल्कि ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, एज हो गया। जेंडर, फॉर मी इट्स मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। ये मर्दों पे दो कि ये खट्टी सिट्रसी, उसके बाद मिंटी खुशबू है, बट स्टिल मेल्स के ऊपर ये ज्यादा सूट करेगी। कुछ मुझे स्ट्रक्चर ही इसका इस तरह का लगा कि ये मेल्स के ऊपर ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 1 दिन से ज्यादा तो इसकी लॉन्जिविटी है, आराम से 1 दिन से ज्यादा।
एंड प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस की 4 से 5 घंटे ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है, पागलों की तरह। इसकी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त है। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आके आपके 25,000 रुपए बिल्कुल वसूल टाइप हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि यार 25,000 रुपए वसूल हो गए मेरे, ठीक है। यू वुड लव दिस फ्रेग्रेंस जब आप इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन से वाकिफ होंगे, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो गर्मियों के लिए तो दी बेस्ट है, ठीक है। गर्मियों में आप इसको लगाएं, आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सर्दियों और फॉल के अंदर भी, मतलब फॉल एंड विंटर के अंदर भी लगा सकते हैं, बट गर्मियों में ये बहुत ज्यादा मजा देने वाली है, ठीक है। कच्चा ग्रीन खट्टा एप्पल, लिटरली इसको लगा के मुंह में पानी आ जाता है स्टार्ट में, और बहुत ही कमाल की खुशबू, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर भी, ओकेजन बेस्ट फॉर द ऑफिस, बेस्ट फॉर द ऑफिस एंड एवरी ओकेजन। आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, जिम भी लगा सकते हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो वहां पे भी लगा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाना बनता है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरी तरफ से इस फ्रेग्रेंस को, ये टॉमी हिलफिगर से इंस्पायर्ड है उस वजह से नहीं, मैं इसकी अपनी परफॉर्मेंस, इसकी अपनी खुशबू, इसकी लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग, तो मैं इसको 9.5 दूंगा। जो 0.5 भी मैं काट रहा हूं, 0.5 भी अगर मैं काट रहा हूं तो वो सिर्फ इसलिए कि ये इंस्पायर्ड है टॉमी हिलफिगर से, बाकी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आंखें बंद करके लेने वाली फ्रेग्रेंस है ये, हर बंदे को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। इवन आपने लगाई हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी इसके ऊपर मिलेंगे। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मॉन्टाल पेरिस का फ्यूजर मरीन। थैंक यू सो मच, फ्यूजर मरीन्स, थैंक यू सो मच।